हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, यह प्रश्नावली आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्नावली को हम बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 को, जिसमें आपके पहले प्रश्न में कहा जा रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों में जो आपको बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल है। तो आइएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे पेज में लिखेंगे हल। अब देखिएगा, सबसे पहले हम पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहले प्रश्न में आपको 2 बिंदु दे रखे हैं और बिंदुओं के निर्देशांक भी आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको बिंदुओं के नाम नहीं दिए गए। तो सबसे पहले आपको बिंदुओं के नाम मान लेने हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे माना बिंदु। यहां पे आप बिंदु कुछ भी ले सकते हो। यहां पे मैं P लेता हूं और उस P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके 2 और 3 हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु Q है। Q बिंदु के निर्देशांक आपके क्या है 4 और 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये किसका मान है x1 का मान है, ये आपके y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये आपके y2 का मान है। ये आपको प्रश्न में दिया गया था। तो यहां पे हम लिखेंगे दिया है। अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, x1 का मान दे रखा है। x1 का मान क्या हो जाएगा 2 है, साथ साथ में बोलते जाइएगा। y1 का मान क्या है 3 है। उसके बाद में x2 का मान क्या है 4 है। y2 का मान क्या है 1 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको P और Q के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। ये प्रश्न में भी आपको कहा जा रहा है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। यदि पता नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे प्रश्न सोल्व करते करते आपको दूरी का सूत्र भी साथ में याद भी करा दूंगा। तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं दूरी का सूत्र। दूरी बराबर, अब देखिएगा मेरे साथ में बोलेगा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपके क्या हो जाएगा वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से 21 लिखना है और यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से 21 लिखना है। अब यहाँ पे जो आपके x2 है, x1 है, y2 है, y1 है, यहाँ पे ये इसके मान दे रखे। इस मान को आपको इस सूत्र में रखना है और उसके बाद में आपको सिंपल तरीके से P और Q के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। कितना सरल प्रश्न है ना सरल प्रश्न। चलेगा, आगे सॉल्व करते हैं। दूरी किसके बीच में निकाले P और Q के बीच में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P और Q, उसके बाद में बराबर x2 का मान बताइए 4 है तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद में x1 का मान बताइए। x1 का मान यहाँ पे 2 है, 2 रखेंगे और उसके बाद में इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 का मान बताइए। y2 का मान ये रहा 1 है। उसके बाद माइनस y1 का मान क्या है, y1 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में इसका स्क्वायर और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। उसके बाद में बराबर 4 में से 2 गया, शेष सबके 2 बचेगा, ये 2 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3 में से 1 गया, शेष सबके 2 बचा। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपके माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। उसके बाद में बराबर यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर कितना होता है, याद है ना आपको, 9th में भी पढ़ाया था मैंने। माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस होता है और उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपके 4 हो जाएगा। ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। उसके बाद बराबर 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, एक बात यहाँ पे आपको समझनी है, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या में से कोई भी संख्या यदि बाहर आती है तो उसको आपको अवश्य लिखना होता है, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर मिलते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या में से कौन सी संख्या बाहर आएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रफ कॉपी में जाना है। ये मेरी रफ कॉपी है, आपकी रफ कॉपी अलग होगी। उसमें आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है उसको आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है और उसके बाद में उस संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। पता है ना अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कमेंट्स करके बताना, याद है ना आपको। बहुत अच्छा बात है। तो चलेगा, यहाँ पे 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे हम अंडर रूट के जो 8 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं,
ये आपके अंडर रूट का चिन्ह, उसकी जगह आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 लिख सकते हो। अब देखिएगा ये दो समान संख्याओं का जो आपके जोड़ा बन रहा है उसमें से एक संख्या आपके अंडर रूट के बाहर आ जाएगी और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो आपके अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पे 2 तो अंडर रूट के अंदर रहेगा, लेकिन इन 2 जोड़ा बन रहा था, इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी। आई बात आपको समझ में? अंडर रूट के 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हो। तो आइएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये आपके बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली है। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न को सॉल्व करना था। उसके बाद में इसका दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो, इन 2 बिंदुओं के बीच की भी आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो आइएगा सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ये आपके सेकंड प्रश्न है। अब देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे भी देख सकते हो बिंदुओं के नाम नहीं दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको मानना है, माना बिंदु, यहाँ पे बिंदु का नाम कुछ भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, कुछ कहेंगे कि बार बार पी क्यू क्यों ले रहे हो, ठीक है। अब ए के निर्देशांक क्या है? -5 और 7, ये -5 और ये आपके 7 हो जाएगा। बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। यहाँ पे आप देखिएगा -1 और 3 है, ये -1 और ये आपके 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये किसका मान है? x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान है। ये तो आपको प्रश्न में दे रखा था, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है दिया है। प्रश्न में आपको क्या दिया है? x1 का मान दिया है, कितना है? -5 है। उसके बाद में y1 का मान कितना है? 7 है। उसके बाद में x2 का मान बताइए कितना है? -1 है। y2 का मान बताइए कितना है? 3 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। यदि पता नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने आपको ऊपर दूरी का सूत्र बताया था वही दूरी का सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है, और मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया है। याद हुआ है तो मेरे साथ बोलिएगा। यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर, बोलिए मेरे साथ, x - x का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y - y का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको 21 लिखना है और यहाँ पे भी आपको 21 लिखना है। अब इसके मान को आपको यहाँ पे सूत्र में सिंपल तरीके से रखना है। सबसे पहले आप मुझे x2 का मान बताइए, -1, ये -1, और उसके बाद सूत्र का माइनस। x1 का मान बताइए, x1 का मान क्या है? -5 है, लेकिन माइनस यहाँ पे पहले से ही है, तो इस -5 को कोष्टक के अंदर लिखेंगे और इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। उसके बाद प्लस y2 का मान बताइए, y2 का मान ये रहा आपके 3 है। उसके बाद में माइनस y1 का मान क्या है? 7 है, तो यहाँ पे 7 लगेंगे। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, और इसके ऊपर भी आपके वर्गमूल का चिन्ह है तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह भी यहाँ पे बना दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा -1 है तो ये हमने -1 लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपके प्लस के 5 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 7 में से 3 घटेंगे, शेष आपके 4 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 4 बचेगा, और इसके ऊपर ये आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 5 में से 1 गया, शेष आपके 4 बचेगा, तो ये 4 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे माइनस के 4 है, इसका आपको स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर आपके 16 हो जाएगा। ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और ये 16 को आपको नीचे उतार देना है, और इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है। 16 और 16 को जोड़ोगे तो ये आपके 32 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि 32 में से ऐसी कौन सी संख्या है जो आपके अंडर रूट के बाहर आ सकती है, इसका पता कैसे करेंगे? इसके लिए आपको दोबारा से आपको अपनी रफ कॉपी में जाना है। मैंने मेरी रफ कॉपी यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है उसको यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिखना है, और इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे अंडर रूट के 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ये आपके 2 बार हो जाएगा, ये 2 4 बार हो जाएगा, और 1 5 बार है, तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं? एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से आपके 1 2 बार आ चुका है, यहाँ से भी 1 2 और बार आ चुका है, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये आपके अंडर रूट के अंदर रहेगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यानी आप अंडर रूट के 32 को कैसे लिख सकते हो? 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है अंडर रूट की 32 की जगह 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का
उत्तर लिखना था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके, इन दोनों बिंदुओं के बीच की भी आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम इस प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ये आपके तीसरा प्रश्न है, तो ये हमने तीसरा लिख दिया। अब देखिएगा, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं लेकिन इन बिंदुओं के नाम नहीं दिए गए। तो सबसे पहले आपको इन बिंदुओं के नाम मान लेने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना बिंदु, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P है, तो P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं A और B हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बिंदु Q मानते हैं, Q के निर्देशांक आपको प्रश्न में दे रखे हैं माइनस का A और माइनस का B, ये माइनस का A, ये माइनस का B हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको x1, y1, x2, y2 का भी मान दिया गया है प्रश्न में। तो यहाँ पे आपको लिखना है, दिया है, बहुत ही सरल है ना सरल। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए x1 का मान क्या है, जल्दी बता दो। A है। उसके बाद आप मुझे y1 का मान बताइए, B हो जाएगा। x2 का मान बताइए, क्या हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा। y2 का मान बताइए, क्या हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं दूरी। आपको दूरी का सूत्र अभी तो मुझे लगता है याद हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y, सॉरी यहाँ पे 2 बाद में लिखना है। आपको क्या करना है, y माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर आपको वर्गमूल का चिन्ह बना देना है। यहाँ पे आपको 21 लिखना है और यहाँ पे भी आपको 21 लिखना है। ये आपके दूरी का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से इसके अंदर मान रखने हैं। तो यहाँ पे दूरी किसके बीच निकाले हो, P और Q के बीच। तो यहाँ पे PQ बराबर, अब यहाँ पे x2 का मान बताइए, माइनस का A, ये माइनस का A हो जाएगा, ये सूत्र का माइनस। x1 का मान क्या है, A, तो यहाँ पे A हो जाएगा, इसका स्क्वायर, उसका प्लस। y2 का मान बताइए, y2 का मान माइनस का B, ये माइनस का B, ये सूत्र का माइनस। y1 का मान क्या है, B है, तो यहाँ पे B लिखेंगे, इसका स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। तो ये हमने सिंपल तरीके से वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, दोनों ही संख्या माइनस में है। जब दोनों ही संख्या माइनस में होती है तो संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। किसका 2a, माइनस का 2a हो जाएगा। उसके बाद प्लस, इधर भी सेम संख्या है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ही संख्या जुड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। ये 1b और ये भी 1b, तो जोड़ के क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ये 2b का होल स्क्वायर। उसके बाद ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करिए, माइनस का वर्ग कितना होता है, प्लस होता है। अभी हमने ऊपर भी किया है तो प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a का वर्ग कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, माइनस का वर्ग अभी हमने किया था, प्लस होता है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। b का वर्ग कितना होता है, b स्क्वायर होता है। ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, तो ये हमने वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो 4 यहाँ पे आपके कॉमन आ जाएगा। शेष आपके कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर, उसके बाद प्लस, यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया, शेष आपके क्या बचा, b स्क्वायर बचा, कोष्ठक बंद, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे यदि कोई संख्या अंडर रूट के बाहर आ रही है तो उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे संख्या एक ही है 4, तो यहाँ पे 4 के आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा 2 है, तो यहाँ पे एक ही जोड़ा बन रहा है, तो ये पूरी संख्या आपके बाहर आ जाएगी। लेकिन बाहर क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। यहाँ पे 2 बार आ चुका है। शेष आपके अंडर रूट के अंदर क्या संख्या बची है, a स्क्वायर प्लस आपके b स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके इस प्रकार से हमने PQ के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है, ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न के तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। आई बात आपको समझ में? तो हमने इन तीनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसके सिवाय भी आपको कैसा लगा वीडियो या फिर क्लास, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।